विपक्ष नेता अशरफ पठान की मांग पर ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी ने किया कौसा का दौरा। गंदे पानी की आपूर्ति, पानी की किल्लत, अस्पताल कब शुरू होगा, इन मुद्दों पर की मीडिया से बात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 सप्ताह से मुब्रा कौसा की खासकर पानी समस्या और कई इलाकों में आ रहे पीने के गंदे पानी की समस्या को लेकर विपक्ष नेता अशरफ पठान लगातार आवाज उठा रहे हैं। अस्पताल के काम को लेकर के भी मनपा प्रशासन को वो सवाल पूछ रहे हैं और अपनी मांग उन्होंने प्रशासन के सामने रखी थी कि मनपा आयुक्त या मुब्रा कौसा का जिनके पास चार्ज है, ऐसे अतिरिक्त आयुक्त, इनमें से कोई एक आयुक्त जो है मुब्रा कौसा का दौरा करे। आखिरकार उनकी मांग पर गुरुवार 21 अक्टूबर को ठाणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी इन्होंने दौरा किया। घासवाला कंपाउंड जहां दूषित यानी गंदा पानी आ रहा है, वहां पर जो काम किया जा रहा है उसका जायजा लिया। वहां पर उन्होंने इंजीनियर और सिटी इंजीनियर अर्जुन आहिरे उनके साथ थे, इन तमाम चीज़ों पर बात की। उसके बाद उन्होंने अलमास कॉलोनी के सम पंप हाउस का भी औचक निरीक्षण किया। वहीं अंबाजी मेडिकल से आगे, ओएसिस आर्केड से आगे जो सड़क का अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है, उसका भी उन्होंने दौरा किया। अंत में ये काफिला पहुंचा ठाणे मनपा द्वारा कौसा एमएवीली परिसर में बनाए जा रहे अस्पताल का काम जल्द से जल्द पूरा कर नवंबर में कैसे भी, भले ही तल मंजिला पर ही क्यों न हो, मगर अस्पताल शुरू किया जाए, ऐसी उनके सामने इस वक्त भी मांग रखी गई। इस दौरे के अंत में उन्होंने कौसा अस्पताल के बाहर मुब्रा कौसा की मीडिया से बातचीत की, मीडिया के सवालों के जवाब दिए। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी और विपक्ष नेता अशरफ पठान। हॉस्पिटल ही आऊँगा, लेकिन बीच में देखते हैं वो कुठे तुम्ही काय टेंडरमध्ये किती कौन कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद बरोबर ना, नीचे करायचं तुम्ही त्यांना बोलला लिहून घ्या। मी बोललो त्यांना लिखत दिलं का? कुठे ते फाडो ना, फाडो साहेब, याचं सोल्युशन पण दिलं काय माहिती, त्याला बोलवलं लगेच आपण कट करू, कट करू। हाँ रखो ना, शाम को समझ में आएगा, तारीख में रखो, उल्टा करके रखो, उल्टा करेंगे 10 दिन जाएगा। एक पत्रकार बोल रहा है। समीर भाई टाइम नहीं लेंगे, 2-2 मिनट का काम करेंगे। नीचे होने के कारण कई जगहों पे गंदा पानी जा रहा है, उनकी टेपिंग शिफ्टिंग कर रही है। समीर भाई, हाँ एडवोकेट समीर एडवोकेट है, मान लीजिए 20-25 दिन से गंदा पानी आ रहा है, इससे लेके पूरा आगे तक, और पानी का प्रेशर भी करना है। लेकिन नई शिफ्टिंग आज से शुरू किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट में चाहे 2-3 फुट नीचे था, आगे ऊंचा है। अभी मैंने मेरे प्राइवेट आदमी दिया होते कि वो मेरे आईडी वो काम पे नहीं, लेकिन उनको आप खाली आदेश दीजिए 2 दिन के अंदर ये काम फिनिश चाहिए। बिल्कुल 2 दिन तक जो पानी की प्रॉब्लम है टैंकर प्रोवाइड करके ये आदेश पाणी नाही। आता मी हे समय मी मिनिटमध्ये घेणार ये प्रॉब्लेम आहे काय सर, हे होईपर्यंत दूषित पाणी येतात। 15 दिवस स्किनचे इन्फेक्शन आहे महिलाला, सर को यहाँ लाए क्यों मालूम है? हमारी जो समस्या उसका समाधान लेकर आप ना गिरे, रिक्वेस्ट है हमारे लोग ये ना बोले सर काय प्रॉब्लम नहीं, भरपूर प्रॉब्लम है, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। सफिशिएंट पानी द्या, 2 टँकरमध्ये नाही होणार। किती टँकर मागून घ्या, बस 2
3 दिवस अच्छा, 2 सिटीचे मागून प्लस याची कोण प्रायव्हेट टँकर आहेत का इथे बिझनेस करणारे कोण आहेत का त्यांना पैशाची व्यवस्था करू आम्ही कोण जसं आपल्याला 2-3 दिवस पाहिजे जो ना कोई प्राइवेट टैंकर है क्या आपको कंट्रोल ही नहीं अपना नहीं टैंकर हम लोग देखो हम लोग शानू भाई जिसको देंगे देंगे ना सर तुम्ही मी देतो करून ठीक आहे हां बोला शुक्रवारी आपला तिकडचा शटडाऊन तिकडचा शटडाऊन असल्यामुळे आपला जो टँकर बंद राहणार थांबा सगळ्या ना कुठून घेतो स्टँडचा पण बांधून एमआयडीसी तो सर मैं क्या बोल चंदन पाटा से वर्क लेंगे आज ही प्रोवाइड कर दो ना आज यहाँ का सफिशिएंट कर दो कल का इशू नहीं है सारा बिल्डिंग ज़्यादा नहीं है बिल्डिंग है आज करून घे करतो आज पाणी देऊन टाक आज रात्री लेट नाईट पण चालू Yes. यस तुम्ही शब्द दिले साहेबांच्या समोर 2 दिवस मध्ये तुम्ही हे प्रॉब्लेम पूर्ण फिनिश करा नक्की काय टीम कमी असेल माणसं पाहिजे तर माणसं अजून घ्या 2-3 एजन्सी लावून टाका 2-3 एजन्सी लावा की काम पूरा करतो आणि जर लाइन ऊंचा है उसको नीचे ले लो ठीक है सर पर्सनल बना के देता हूँ पैसा देता हूँ तो समझे ना सर है ना हमारा समाधान निकाल प्लीज हमारे को जो दिक्कत है वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलो ये अगर हम ये बोलेंगे कि कुछ नहीं तो सुने ना और टाइमिंग जैसा कि हमारा पानी से व्यवस्था है ना सिंपल है हमसे बोलना सर हो जाएगा आपके बोले एक टाइम बता दीजिए हमको तो हम भी हमारे घर में हमारे सोसाइटी बोल सके एक टाइम बोल दीजिए महीना बोल दिया महीना बोल गंदा पानी अभी एक काम करने के लिए 2-3 दिन तो लगेगा हाँ बोलिए 3 दिन तब तक हम 3 दिन टैंकर 4 दिन बोलो हम बोलो हमको बोलिए पानी प्रोवाइड करता है 3 दिवस हाँ एक ही बार बोल दो पहले 3 दिवस ठीक है हाँ वो पकड़े दो ना 3 दिन हफ्तों को मतलब ही नहीं टैंकर आ गई ना टैंकर आ गए ना आता टाकी लगेच कॉन्ट्रॅक्टर कामं करत नाही पेमेंट या गोष्टी बट तरी पण कामं करून घेतो आपण ते बरोबर लोकांना येत नाही आणि त्यांचा पुरवठा आयुक्त साळुंखे आणि विरोधी पक्षनेता असं छानू पठाण यांचा मकसूदनगर अल्मास कॉलनी ते दौरा आहे कारण की इथे जे लोक आहेत त्यांना पाणी अशुद्ध पाणी मिळत होतं आणि पाणी पुरवठा बरोबर होत नव्हता इथे लाईव्ह में जिंदगी इसकी होती सुरू आहे का ना ओके पहिलं नेटवर्क जे होतं म्हणजे 30 14 बिल्डिंग त्या एरियाला जवळजवळ 10 ते 11 वर्ष पाणी त्या एरियाला नव्हतं तर आपण त्या एरियामध्ये आता पहिली प्लॅन केलं घेतलं ती प्लॅन सक्सेसफुल झाली पाणी पुरवठा आजपासून आपण चालू करतो मकसूदनगरचा जो दुसरा आहे म्हणजे त्यातून बाहेर आउटलेट जे पडते ती लेफ्ट साईडला जे जाते ते मी अगोदर सांगितलं आता राईट साईडला जे जाते ते मकसूदनगर आहे मकसूदनगर एरियामध्ये पण अनियमित पाणी पुरवठा कमी दाबाने पाठवतो सवरती असल्यामुळे त्यांना आता आपण इथे पाणी पुरवठा उद्यापासून चालू करतो काल रात्री मी ट्रायल घेतली पण एक समोरचं कनेक्शन आज 5:30पर्यंत काम चालू होतं समोरचं कनेक्शन झालं नाही तर उद्यापासून तिकडच्या एरियावरून पाणी आपण चालू करतो ओके म्हणजे काय हॅलो ते आपण पाहिजे साहेबांना पण टाकून बाग हमारे आप हमारे पास बता रहे हैं
हॉस्पिटल जो मोठा इश्यू आहे मुंब्राचा हॉस्पिटल सर्वे हॉस्पिटल जो मोठा इश्यू आहे मुंब्राचा हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो मोठा इश्यू आहे मुंब्राचा हॉस्पिटल अच्छा बनाएंगे नहीं, क्वालिटी नो डाउट, क्वालिटी इज बेस्ट। खाली प्रॉब्लम क्या होगा? बाकी सगळे काम झाले हां बरं काम झाले फक्त आमच्या एसीचे आमचे चिल्लर पण आलेले आहेत म्हणजे इथे पण आलेले आहेत एसीचं कधीपर्यंत सर आता आपले चिल्लर आलेले आहेत त्या 15 दिवसामध्ये आपलं ह्याचं पण काम होऊन जाईल त्या काम होऊन जाईल त्याच्यामुळे सगळं पाईपिंग डॅक्टिव्हर सगळ्यांनी करून ठेवलेलं आहे सध्या काही इश्यू नाही कनेक्शन वगैरे सगळं करून ठेवले फक्त आता एज राहिली ती एज वाली आपलं काम होऊन जाईल समजा एज विल सगळं जात नाही अजून 1 महिना तरी जायची एज म्हणजे संपूर्ण ते कॉन्फिगरेशन करावं लागेल संपूर्ण सिस्टम आपल्याला म्हणजे प्रत्येकाला ग्राउंड फ्लोअर फर्स्ट फ्लोअर प्रत्येक एज आपल्याला चिल्लर सगळे झाले तुमचं सिव्हिल 100% सगळं कम्प्लीट आहे परत पण काम चालू आहे परत आपल्याला आलेले आहेत आणि फक्त आपण त्याचा हे करतो स्क्रूइंग वगैरे हँडल्स वगैरे काम चालू आहे फर्निचर बरंच काम करून गेलं आहे हां मॅक्झिमम मिनिस्टर साहेब आणि कमिशनर साहेब होते आणि सर्व नगरसेवक होते मी पण होतो तर ठरलेलं आहे की कमीत कमी नोव्हेंबरपर्यंत हे सुरू करायचं आहे आता ठरलेलं आहे हे आपण हा ना करण्याचा प्रयत्न करणार 100% आपल्याला सुरू करायचं सर मी काय बोलतो 100% सुरू नाही होणार तो संपूर्ण नाही होणार पण ॲटलीस्ट आपण एक पाटली तर सुरू करून ॲटलीस्ट आम्हाला काहीतरी तो समाधान झाला पाहिजे तुम्ही काय करा हे काय बोलतो जिथे जे नाही फर्स्ट ग्राउंड फ्लोअर आहे ना ग्राउंड फ्लोर ते आम्हाला 15 दिवसात आम्हाला ग्राउंड फ्लोर ते मुंब्रासाठी लोकांना सर पाहिजे आणि हे काय आपल्याकडे हे बनणार ना दिवाला पण रिलीफ होणार सर माझं काय मला माहिती का आपल्या कोविडचे पेशंट कुठे होते लेबर आहे सगळं कुमारीच्या साहेबांच्या इथे दिवाळ कसा कुठले ते पण त्याला अलग अलग मसला है इनको खुद को मिला कि नहीं बात के कोण काढलं होतं सर्वांना पूर्ण रिपोर्ट द्या साहेबांना तुम्ही रिपोर्ट द्या साहेबांना कोण कोण होतं हां शानू भाई, विपक्ष नेता के तौर पर आप पिछले कई दिनों से मुमरा कौसा की समस्याओं को लेकर के प्रयासरत थे कि ठाणे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा जी का दौरा हो, लेकिन बाद में उसमें कुछ बदलाव आकर के हमारे अतिरिक्त आयुक्त जिनका मुमरा कौसा से काफ़ी पुराना नाता रहा है, संदीप मालवी जी उपायुक्त भी रहे हैं, मुमरा कौसा उनके अंडर में भी रहा है, तो आज लंबे अरसे की आपकी एक मांग के बाद आज अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवी जी आए। किन किन समस्याओं के लिए आपने उनको यहाँ पर दौरा करवाया? खास करके एक पानी की समस्या थी, अस्पताल का निर्माण का जो काम बड़ा प्रलंबित चल रहा है, तो आज इस दौरे की फलोत्पत्ति क्या मानी जाए, क्या मतलब इसका नतीजा निकला है? देखिए ऐसा ना कि निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत जी ने विरोधी पक्ष नेता बनने की मुझे जिम्मेदारी दी और मुमरा कौसा में जो हॉस्पिटल, मित्तल रोड, संपम्प का समस्या, मुख्य रास्ते के बैंडिंग का जो धीमी रफ्तार में थे, उनको खास तौर से मुझे आदेश दिया था कि इसको तुरंत नगर सेवकों के साथ मिलकर और अधिकारी के साथ साठगांठ करके तुरंत इसको फाइनल स्टेज में लाया जाए। कोविड के काल में धीमी रफ्तार हुई थी, लेकिन लंबे स्तर पर हम लोग, हमारे सभी नगर सेवक जी, साथ में कमिश्नर साहब को हम लोग ने, हमारे कई आंदोलन भी हुए, हाउस में हमने प्रश्न उपस्थित किया और आयुक्त साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई जिसमें संदीप मालवी जी भी थे और विपिन शर्मा जी ने सर को मेरे सामने और कॉर्पोरेटर के सामने कि निर्णय आदेश दिया कि इस सभी जिम्मेदारी आपकी है और आपको ये जो काम है मुमरा कौसा के, इनको पूरा देख के और फास्ट तरह से फाइनल करना है। लेकिन कई तरीके से सर के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसके कारण थोड़ा सा माता जी की तो फिर मृत्यु हो गई थी और उसके बाद थोड़ा सा डिले हो गई, हमें भी समझ में आया और काफ़ी हद तक कई जो काम है वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और हमारे नीचे जो अधिकारी वो काम पूरा कर रहे थे,
लेकिन अलमास का सम्प पंप, गाँव देवी, सुमनताई, ये सम्प पंप छोटे छोटे बनाने के लिए तैयार तो है, लेकिन फाइनल स्टेज पे नहीं आ रहे। कई जगहों पे छोटा फंड के कारण रुका है, कई जगहों पे पाइपलाइन के कारण रुका है, कई जगहों पे पानी के गंदे पानी आ रहा है, कई जगहों पे रास्ते के काम अधूरे, हॉस्पिटल के काम फाइनल स्टेज पे होने के बावजूद पूरा नहीं किया जा रहा। तो इन सबको मुझे यकीन था, और हम सबको यकीन था कि हमारे अतिरिक्त आयुक्त जो आएंगे संदीप मालवीय जी, तो उनके आने के बाद ऐसा कमिश्नर वो भी एक तरीके से, जब कमिश्नर नहीं रहते तो कमिश्नर का चार्ज उनके पास ही रहता, तो वो एक तरीके के हमारे नहीं तो कमिश्नर ही, वो आएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों में लगाम लगती और उनको काम करने की तेज़ी आती। तो उनके आने से हमें अच्छा विश्वास है कि जितने भी काम है पेंडिंग वो बहुत जल्द पूरे होंगे। थाने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संदीप मालवीय साहब, मुमरा कौसा में हम तमाम पत्रकारों की तरफ से आपका स्वागत है। पहली बार आप अतिरिक्त आयुक्त बनने के बाद मुमरा आए हैं। थैंक यू। मालवीय साहब, आपने सबसे पहले पानी की समस्या देखी, घास वाला कंपाउंड, अलमास कॉलोनी, वहाँ पर सम पंप हाउस जो बना है, पानी की टंकी। काफ़ी लंबे अरसे से अलमास कॉलोनी का शामीन अपार्टमेंट, मोती बाग और बाईपास से सटा हुआ इलाका, चरनीपाड़ा से जुड़ा हुआ इलाका, यहाँ पर पानी की पूरी समस्या आज जस के तस बनी हुई कई सालों से। हमारी लोगों से बात होती है, 20-20, 25-25 साल से लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। तो आज आपने दौरा किया, सर क्या समझ में आया आपको और किस तरीके से इस समस्या का निराकरण होने वाला है? जो मुमरा की जो समस्याएं हैं उसके बारे में विरोधी पक्ष नेता माननीय शानू पठान साहब कमिश्नर साहब से भी मिले थे। तो उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें वो मीटिंग में मुझे बुलाया था कि आप जाके विजिट करो और जो भी समस्या है उनका हल ये करो, निकालो। तो इसी लिए मैंने 2-3 बार हमने कोशिश की थी दौरा करने की, लेकिन कई वजह से, कई कारणों से वो नहीं हुआ था। आज मैं देखा, कई जगह मैंने विजिट किया विरोधी पक्ष नेता साहब के साथ। तो पहला दूषित पानी का समस्या था, तो 2-3 दिन में मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब तक जो टैंकर का अरेंजमेंट है वो भी हम करवा देंगे। रास्ता का भी इशू हमने आते हुए समय देखा, उसके बारे में कमिश्नर साहब से बात करके जो शहर विकास विभाग है और जो कंसर्न इंजीनियर है उनको बुला के उसमें क्या हल निकाल सकता है वो उसके बारे में भी सोचेंगे। कौसा हॉस्पिटल में पहली बार विजिट किया, बहुत ही अच्छा बनाया है। इसके बारे में कमिश्नर साहब और मेयर साहब से बात करके, शानू भाई के साथ बात करके उसमें जल्दी से जल्द कैसा हॉस्पिटल शुरू हो सकता है इसके बारे में हम निर्णय ले लेंगे। फिर भी एक निश्चित क्या कालावधि सर? अभी उनको 1 महीना बोला है काम खत्म करने के लिए, करीबन 1 महीना लगेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाए। 1 महीना बुला देंगे। मालवीय साहब, एक अहम मुद्दा है मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति। कौसा का कादर पैलेस से लेकर और अलमास कॉलोनी से लेकर पूरा इलाका जो है वो दीवा प्रभाग समिति में आता है, लेकिन दीवा प्रभाग समिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माणों पर ध्यान देती है, नागरिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर दीवा प्रभाग समिति के न तो कोई अधिकारी नजर आते हैं, न कोई पानी विभाग के इंजीनियर नजर आते हैं, न सार्वजनिक बांधकाम विभाग के इंजीनियर नजर आते हैं। क्या दीवा प्रभाग समिति पे ठाणे मनपा प्रशासन, आप अतिरिक्त आयुक्त है, आयुक्त विपिन शर्मा जी कुछ नकेल कसने का काम करेंगे या नहीं? मैं शुरू किया ऑलरेडी, मुझे खुशी होगी कि बताने में कि दीवा में भी हम काम शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे काम उधर शुरू हो रहे हैं। अभी रास्ता का रहेगा, बाकी उधर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, वो काम उधर चल रहा है। और जल्द से जल्द उधर की जो समस्याएं थी सर, अलमास में जो पानी की समस्या है ना, वो पूरा 80% एरिया जो है वो इलाका वो दीवा प्रभाग समिति में आता है। उसके बारे में 2-3 रोज हमारे सम्प और पंप का जो इशू है वो हम जल्द से जल्द सुलझा देंगे। और वो शुरू होने वाला है। वो अगर शुरू हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। अधिकारी अवेलेबल नसतात ना, नहीं, अधिकारियों का मैं बोल रहा, हम वैसे अधिकारियों की कमी है सर। मुमरा प्रभाग समिति में पानी आपूर्ति विभाग में हमने देखा 5-5 जूनियर इंजीनियरों की ऑर्डर होती है, लेकिन कोई आने यहाँ तैयार नहीं होता है सर। हमारी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपण किती वेळा कि जितने भी इंजीनियर के ऑर्डर निकले, चाचू बात सही बोल रहे हैं, कि जितने भी इंजीनियर के ऑर्डर निकलते वो कहीं ना कहीं अपना रेफरेंस लगा के मुमरा में नहीं ज्वाइन करते हुए दूसरी जगह करते। आपसे ये विनती है, या तो उनको ऑर्डर निकला है तो वो मुमरा में ज्वाइन हो, नहीं तो महापालिका के कर्मचारी फिर उनको नहीं तो परमानेंट छुट्टी पे भेज दिया जाए। मुझे हम लोग को यकीन है आपने ये जो देखा प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल सर के नजर में लाना जरूरी था, बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक प्रैक्टिकल दौरा जरूरी है, वस्तुस्थिति सामने आनी चाहिए। आज सर के बाद जो दौरा होने के बाद मुझे यकीन है कि हम लोग हर 8 दिन में सर एक मीटिंग लेते हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर हम लोग इस जो समस्या है
उसका हम समाधान पूरी तरीके से करके रहेंगे। सर 1 महीने में अस्पताल अंशतः क्यों ना हो शुरू होने की बात हो रही है। आपके साथ यहाँ शशि प्रभु एसोसिएट्स आर्किटेक्ट के सावंत साहब थे और शयना कारपोरेशन जो ये अस्पताल बना रही है वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी उनके अनिल धाबी है। इनसे क्या चर्चा हुई, इन्होंने काम के बारे में क्या जानकारी दी सर आपको? जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू करेंगे हम लोग। जितना पार्ट कंप्लीट होगा, अब ये पार्टली अगर शुरू होता है तो पार्टली हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। सर का ऐसा बोलना है कि अगर समझिए ऊपर का फेस कभी कम समझो काम चालू रहता है और नीचे का पूरा 100% कंप्लीट है तो कलवा, मुमरा, कौसा, दीवाकेनी ये हॉस्पिटल बनना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड में हमको हॉस्पिटल की कमी महसूस हुई। तो ये सर निर्णय लेंगे और हम लोग भी इसका पाठपुरावा करेंगे और मिनिस्टर साहब भी, जितेंद्र रावत जी भी इसका पाठपुरावा कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 1 महीने के अंदर पूरा नहीं तो एक पार्ट जो है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर वो शुरू हो जाना चाहिए। सर लास्ट एक सिर्फ हमारे सम्माननीय आयुक्त विपिन शर्मा जी, इनको तमाम मुमरा कौसा वासियों की तरफ से मैं आपके माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। हम तमाम शहरवासी, मैं पत्रकार भी हूं, नागरिक भी हूं, लेकिन आयुक्त साहब से हम नाराज हैं। प्राइम की दुर्घटना के अलावा आज तक शर्मा साहब ने जब से ठाणे मनपा का चार्ज संभाला है आज तक मुमरा कौसा कभी वो आई नहीं। क्या उन्हें मुमरा कौसा से कोई सौतेलापन है? ये मेरा उनसे सीधा सवाल है, आप जवाब मत दीजिएगा, उनसे कान पे डालिए उनके। मैं जवाब देना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है। सर की वजह से सर ने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ, वो भी खुद विजिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो विजिट नहीं करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। ओके सर, थैंक यू।